राइडर के साथ दोस्तों उसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से उसकी अचानक डेथ हुई है। हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि वो हैदरपुरा का रहने वाला है, उसका एक्सीडेंट हुआ है निशात में और उसकी अचानक डेथ हुई है। दोस्तों मैं सभी से यही गुजारिश करता हूं, मेहरबानी करके जो भी बाइक राइडर्स है उन लोगों को मैं ये बात बताना चाहता हूं कि मेहरबानी करके आराम से बाइक चलाया करे। ऐसे बाइक मत चलाओ दोस्तों। जब लोगों ने उन 3 बाइकर राइडर्स को देखा था, ये किस तरह बाइक चला रहे थे दोस्तों, पूरे लोग वहां पे हैरान हुए हैं और उन लोगों ने फोटो उठाया। आप लोगों ने थंबनेल पे फोटो देखा ही होगा कि किस तरह से वो बाइक चला रहे थे दोस्तों। उन लोगों ने पूरे कश्मीर को हैरान किया था। तो फिर उसी टाइम कुछ लोगों ने उसका फोटो उठाया था और उसकी जो वीडियो अपलोड किया था सोशल मीडिया पे, और उन लोगों ने यही बात कही थी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इस फोटो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ये बाइक राइडर्स जो है इन लोगों की पहचान हो सके। दोस्तों वैसा ही कुछ हुआ था दोस्तों। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो फिर उन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। हाँ दोस्तों, उन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। कुछ लोग बता रहे थे कि एक बाइक वाला जो है वो बारामूला का रहने वाला है, और जिसका ये एक्सीडेंट हुआ है वो हैदरपुरा श्रीनगर का ही रहने वाला है, उसकी डेथ हुई है। दोस्तों मैं सभी से ये गुजारिश करता हूं कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये वीडियो उन पेरेंट्स तक पहुंचना चाहिए जिनके बच्चे बाइक राइडर्स है, जिनके बच्चे बाइक चला रहे हैं। ये वीडियो उन पेरेंट्स तक जरूर पहुंचाना चाहिए, ये वीडियो जरूर उन पेरेंट्स तक पहुंचना चाहिए। हाँ दोस्तों, आप लोग तो देखते ही होंगे कि बस हमारे कश्मीर में बस ड्रग और ये बाइक राइडिंग ये आम हुए हैं हमारे कश्मीर में आजकल। दोस्तों इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन जरूर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखो, आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह से, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा कि किस तरह से ये लोग बाइक चला रहे थे। दोस्तों इन लोगों ने पूरे कश्मीर को वहां पे हैरान किया, पूरे लोगों को वहां पे हैरान किया था। जो लोग वहां पे देख रहे थे इन लोगों को, उन लोगों ने आंख बंद की है, मगर फिर उन लोगों को देख नहीं पाए, क्योंकि ऐसा दर्दनाक हादसा आज तक कभी सामने नहीं आया है जैसा ये दर्दनाक हादसा था। दोस्तों इतनी स्पीड थी इनके बाइक को, आप पूछो मत। दोस्तों वहां के लोग सब परेशान हुए थे जिन लोगों ने इनको देखा है। दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा कि थंबनेल पे आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह से ये बाइक चला रहे थे। दोस्तों मैंने सोचा कि मैं वीडियो अपलोड करूंगा, मगर दोस्तों आप लोग तो जानते ही होंगे कि आजकल उतना टाइम ही नहीं मिलता है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं लाइव में आप लोगों से बात करूं, लाइव के जरिए मैं आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। लाइव आने के जरिए मैं आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाऊंगा कि मेहरबानी करके जो भी बाइक चला रहे हैं आराम से चलाया करे, जो भी गाड़ियां चला रहे आराम से चलाया करे। अपनी जिंदगी से मत खेलो। क्या हो गया है आजकल के इन जवानों को दोस्तों, ये लोग बस बाइक चला रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, देखो हम लोग कितने तेज चल रहे हैं। दोस्तों फिर इनसे क्या होता है, इससे कोई मतलब ये लोग ये बात सोच रहे होंगे कि हमारा नाम बनेगा, फिर इससे कुछ लोग मुझे फिर ये कहेंगे कि ये बंदा जो है ये किस तरह बाइक चला रहा है, मगर उन लोगों को ये नहीं मालूम कि फिर हमारे घर वालों को जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। दोस्तों जैसा कि आज हुआ है, निशात में एक बाइक राइडर का एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। क्या हो गया है आजकल के हमारे इन जवानों को। दोस्तों सबसे पहले कमेंट आई है कि अननोन पर्सन खुदाए रहम कर, नुसरत मोहिद्दीन, हम यू आर राइट ब्रो। चलो भाई, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इस लाइव को उन पेरेंट्स तक जरूर पहुंचाना, इस वीडियो को पेरेंट्स तक जरूर पहुंचाना जिनके बच्चे जो है वो बाइक चला रहे हैं और इस तरह से बाइक चलाए। दोस्तों आजकल हमारे कश्मीर में ये आम हुआ है। एक तरफ से आप ये सोचो कि एक तरफ से हमारे कश्मीर ड्रग आम हुआ है, दूसरी तरफ से ये बाइक राइडर्स। दोस्तों आए दिन बस ये देखने को मिलता है, बाइक राइडर्स को पुलिस ने अरेस्ट किया है, बाइक राइडर्स को पुलिस ने इस तरह से मारा है। दोस्तों और क्या करेंगे पुलिस इन लोगों के साथ, इन लोगों को ऐसा ही होना चाहिए। जो लोग इस तरह से बाइक चला रहे हैं अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों पुलिस का काम ही है ऐसा, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
अगर रोड पे इस तरह से कोई बाइक राइडर्स होगा, कोई बाइक चला रहा होगा, तो उसको उसको उसी टाइम बाइक सीज करनी चाहिए और उसको उसी टाइम सजा मिलना चाहिए, अरेस्ट कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो लोग इस तरह बाइक चला रहे हैं। दोस्तों एक तो वो लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरी तरफ से वो अपना जान गंवा लेते हैं। दोस्तों आखिर लोग क्यों नहीं सोचते? बस ये लोग ये सोच रहे हैं कि हम इतनी तेज बाइक चला रहे हैं, बस लोग हमें ये बात कहेंगे आप ऐसे बाइक चला रहे हो, आप ऐसे बाइक चला रहे हो, बस लोगों को दिखाने के लिए बस ये लोग ये कर रहे हैं। दोस्तों आखिर क्या हो गया आप लोगों को? आप लोग ये नहीं सोचते हो कि जब हमें एक्सीडेंट हो जाएगा, खुदा ना खास्ता जब हमें एक्सीडेंट हो जाएगा इतना तेज बाइक चलाते चलाते, तो फिर हमारा क्या होगा? तो हमारे घर वालों का क्या होगा? मैं अभी उन पेरेंट्स से गुजारिश करता हूं जिनके बच्चे बाइक चला रहे हैं, मेहरबानी करके उन लोगों से ये बाइक छीन लो, मत दो अपने बच्चों को बाइक। क्योंकि अगर आप लोग देते हो, अगर आप लोगों ने अपने बच्चों को बाइक दिया ही हो, मगर उन लोगों पे कड़ी से कड़ी नजर रखो, उन लोगों को नजरअंदाज मत करो। आजकल बस हम लोग नजरअंदाज करते हैं अपने बच्चों को नजरअंदाज मत करो। आप लोगों ने देखा ही होगा कि कल कपवारा में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है ड्रग की वजह से। दोस्तों वो बंदा जो है उसने ड्रग किया था, वो ड्रग कर रहा था, नशा कर रहा था। दोस्तों हो सकता है उसका वो नशा नहीं बन गया, उस टाइम वो ड्रग नहीं बन गया होगा, तो उसने फिर अपनी माँ से कहा होगा मुझे पैसे चाहिए। जब उसकी माँ ने उसे पैसे ही नहीं दिया होगा तो वो फिर मजबूर हो गया होगा फिर उसका मर्डर करने के लिए। ऐसा ही कुछ होता है जब एक नशा करता है, जब एक नशा करने वालों को नशा नहीं बनता है, वो फिर जरूर मजबूर होते हैं चोरी करने के लिए, फिर वो जरूर मजबूर होते हैं डाका डालने के लिए। आप लोग तो जानते ही होंगे कि आए दिन बस यही देखने को मिलता है, फला जगह पे एक घर की चोरी हुई है, उसके घर में जो सोना था या पैसा था सब कुछ लुटा दिया गया है। वो बस यही ड्रग पेडल्स होते हैं, वो बस यही लोग होते हैं जो नशा करते हैं, और कौन चोरी कर सकेगा? दोस्तों आप लोग तो जानते होंगे कि जब इनको नशा ही नहीं बनता है तो फिर वो मजबूर होते हैं घर में चोरी करने के लिए या लोगों के घर में चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये वीडियो बहुत आगे तक जाना चाहिए, ये वीडियो उन पेरेंट्स तक जाना चाहिए जिनके बच्चे अभी बाइक राइडर से बाइक चला रहे हैं। दोस्तों अभी अभी एक दर्दनाक हादसा पेश आया है निशात में। दोस्तों हैदरपुरा का रहने वाला था, मुमिन नाम है उसका एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से उसकी डेथ ऑन स्पॉट हुई है। दोस्तों ये 3 बाइक राइडर्स वहां पे थे और इतने तेज बाइक चला रहे थे आप पूछो मत। इन लोगों ने पूरे लोगों को वहां पे हैरान किया है, उस तरह से ये बाइक चला रहे थे। दोस्तों आखिर क्या होगा? आखिर क्या सोच कर ये बाइक इतने तेज चला रहे हैं? मैं ये कहता हूं, मेरी राय यह है कि ये लोगों को दिखाने के लिए बस इतनी तेज बाइक चला रहे हैं, क्योंकि फिर हमें नाम बन जाएंगे। मगर ये नहीं सोचते कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे घर वालों का क्या होगा, फिर हमारा क्या होगा? ऐसा ही कुछ हुआ है आज दर्दनाक हादसा पेश आया है निशात में, वहां पे एक लड़के की डेथ हुई है। दोस्तों चलो कुछ कमेंट्स आए हैं, कमेंट पढ़ते हैं। नुसरत मुहिदीन, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए जल्द से जल्द। बेशक पुलिस को एक्शन लेना ही चाहिए। पुलिस को देखो ये 3 बाइक राइडर्स थे, तो इनमें से एक को अरेस्ट किया है पुलिस ने, वो बारामूला का रहने वाला है। हाँ दोस्तों उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। अब सब कुछ सामने आ जाएगा, इन लोगों को साथ असली क्या हो रहा है, असली ये लोग ये बाइक क्यों चला रहे हैं, अब सब कुछ समझ में आ जाएगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे अभी, तो अब सब कुछ सामने आ जाएगा। हमारे आप लोगों को भी इस लाइव आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना, ताकि जब भी इसके रिलेटेड कोई न्यू अपडेट आएगी सबसे पहले वो आपके पास आ जाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। दोस्तों जो भी चैनल पे नया जुड़ा है वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले अपडेट आ जाएगी। नुसरत मोहिद्दीन, ड्रग वालों को जल्द से जल्द सजा मिलना चाहिए। बेशक उन लोगों को सजा जरूर मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि जो ये ड्रग्स करता है ना, उन लोगों को घर में घुस के निकाल देना चाहिए और जेल में बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत ही मतलब समाज को ये लोग खराब कर रहे हैं, ये लोग पूरे समाज में गंदगी फैला रहे हैं। दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि जब एक ड्रग्स करता है तो दूसरा जो उसका फ्रेंड होता है वो कोई नशा नहीं करता है, वो भी फिर मजबूर होता है नशा करने के लिए। जब उसका फ्रेंड नशा करता है वो फिर ये सोचेगा जब इसको कुछ नहीं कोई बोलता है, जब इसको घर वाले कुछ नहीं बोलता है, तो मुझे क्या बोलेंगे, इसलिए मैं भी ये नशा करूंगा, मैं भी इसमें मुलविस हो जाऊंगा। दोस्तों रीजन यही बनता है, एक के बाद एक बनता है। जब दोस्तों ये फैल जाता है हमारे कश्मीर में, तो फिर इन लोगों का क्या होगा? ये फिर डाका डालने पे मजबूर हो जाएंगे, चोरी करने पे मजबूर हो जाएंगे, जैसा कि हो रहा है। दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा कि आए दिन बस
हमारे कश्मीर को में देखने को मिलता है, वो बस ये ड्रग्स ड्रग्स करने वाले लोग होते हैं, ये नशा करने वाले लोग होते हैं। इन लोगों के खिलाफ जरूर जरूर कोई एक्शन लेना चाहिए। मैं पुलिस से गुजारिश करता हूं, इन लोगों के खिलाफ जरूर कोई एक्शन लो, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जब इन लोगों में से एक को सजा मिलेगी तो दूसरा सबक सीखेगा फिर इससे, नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों क्या हो गया हमारे कश्मीर में, बस हमारे कश्मीर में ये दो चीजें आम हुए हैं, एक तरफ से ड्रग्स हुआ है और दूसरी तरफ से ये बाइक राइडर्स। क्या हो गया है दोस्तों, रोज रोज बस किसी ना किसी बाइक राइडर्स को अरेस्ट कर रही है पुलिस, फिर वो सोशल मीडिया पे आता है हमको पुलिस ने ऐसा किया है, हमको पुलिस ने वैसा किया है। और क्या करेगा आप लोगों को पुलिस, आप लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, आप लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, आप लोगों को वही रास्ते पे ही मार देना चाहिए वो पुलिस। मैं पुलिस का बहुत शुक्रगुजार हूं जो लोग बस ऐसे लोगों को तुरंत विद इन सेकंडों में अरेस्ट करते हैं। देखो आप लोगों ने देखा ही होगा कि एक ही घंटा हुआ है उन लोगों को, मतलब एक्सीडेंट को, एक ही घंटे में उन लोगों ने एक बाइक राइडर को अरेस्ट किया है। दोस्तों मैं जेके पुलिस को सलूट करता हूं जो विद इन सेकंडों में काम चालू करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है दोस्तों, एक घंटे में उन लोगों ने। चलो दोस्तों अभी अजान हुई है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने भाई को दुआ में याद रखना। बाकी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बस अभी अजान हो रही है क्यों, इसलिए बस अभी बंद करना पड़ेगा। हरे जान खुदाया रहम। चलो भाई, सबसे मैं ये गुजारिश करता हूँ इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो अभी नमाज का टाइम हुआ है तो फिर पहले नमाज पढ़ेंगे, बाद में हम फिर लाइव करेंगे इंशाल्लाह। कल आएंगे नहीं तो अगर कोई इसके रिलेटेड कोई वीडियो आएगा तो मैं वो अपलोड करूंगा, तो आप आराम से फिर देखना नमाज के बाद। चलो दोस्तों पहले हम नमाज पढ़ेंगे, तो नमाज पढ़ने के बाद हम फिर, मुझे लगता है कि अगर मुझे टाइम मिला तो फिर मैं लाइव आ जाऊंगा। तो आप लोगों को मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मेहरबानी करके अगर कोई बाइक राइडर इनमें से इस लाइव को देखता है, मैं उन लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके बाइक आराम से चलाया करो, अपने माँ बाप का ख्याल रखा करो, अपनी पेरेंट्स का ख्याल रखा करो, अपने आप का ख्याल रखा करो। क्यों ऐसा करते हो यार? मैं सभी से ये गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो कभी जो शैतान बंद है फिर भी इंसान क्यों जिना करते हैं, चोरी करते हैं, ड्रग करते हैं, कत्ल करते हैं? इसकी वजह क्या? अगर शैतान बंद है, इसकी वजह है इंसान की नफस की बीमारी है ये। बेशक 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 ये बीमारी है इंसान की। देखो अगर शैतान बंद है तो हम खुद शैतान है। मैं कहता हूँ आप लोगों को कि शैतान, मुझे मालूम है अभी शैतान बंद है, मगर हम तो खुद शैतान है। देखो जरा ये सोचो, क्या वो शैतान नहीं था जो अभी माह रमजान चल रहा है, माह रमजान में उसने अपनी माँ का कत्ल किया है, क्या वो शैतान नहीं था? मैं उसको शैतान कह रहा हूँ, हाँ वो शैतान था। दोस्तों अगर अल्लाह ताला ने शैतान को बंद किया है इस महीने में, तो वो कौन था फिर जिसने अपनी माँ का कत्ल किया है? दोस्तों ऐसे ही लोग, बस ऐसे लोगों ने पूरे कश्मीर का नाम बदनाम किया है, पूरे कश्मीर का नाम ऐसे ही लोगों ने बदनाम किया है। चलो दोस्तों मिलते किसी अगले वीडियो में। मेरा लाइव आज यहीं पर एंड होगा क्योंकि अभी नमाज का टाइम आया है, तो पहले हम नमाज पढ़ेंगे। तो अगर इसके रिलेटेड कोई भी और वीडियो आएगा तो मैं अपलोड करूंगा, आप फिर आराम से देखना। नफ्स सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान को, बेशक नफ्स सबसे बड़ा इंसान को दुश्मन होता है, क्योंकि इसी से वो बहुत कुछ करता है, चोरियां भी करते हैं, डाका भी डालते हैं, सब कुछ करते हैं, बस ये करते हैं। नुसरत मोहिद्दीन, नमाज टाइम हुआ ब्रो? बेशक यार हुआ है। तो चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। दुआ करना इरफान भाई, आप लोग भी दुआ करना मेरे लिए। तो मैं आप सभी के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आप सभी को हिदायत दे, अल्लाह ताला आप सभी को जो भी आपको क्या बोलते हैं उसको, जो भी आपको मतलब नेक ख्वाहिश है, अल्लाह ताला उसको आपको दे। बस मैं आप लोगों को यही दुआ करूंगा, अल्लाह ताला सभी को सेहतियाब रखे। चलो दोस्तों मैं अब मिलता हूँ अगले लाइव में। अभी नमाज का टाइम हुआ है तो फिर वज़ू भी बनाना है। आमीन। नफ्स सर से बड़ा दुश्मन है। चलो भाई मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने भाई को दुआ में याद रखना। बाकी अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़ सभी को मेरी तरफ से, खुदा हाफिज़। क्या होना